हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था लिमिट्स के ऊपर क्वेश्चंस करे थे, लिमिट्स को समझे थे। आज लिमिट्स का ही हम लोग यूज करके अब पढ़ने वाले किसको, कंटिन्यूटी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यूटी टॉपिक आज कंप्लीट करेंगे। इससे जेईई मेन में क्वेश्चन आते हैं और आसान होते हैं। जस्ट लिमिट अगर आपको आ रहा है तो कंटिन्यूटी भी बनेगी आसानी से। तो देखो कंटिन्यूटी में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है। पहला पॉइंट कहता है इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू। सबसे पहले तो कंटिन्यूटी होता क्या, अगर मान लो कि ये कोई फंक्शन है, इस तरह से कोई फंक्शन है, ठीक है, हमें कहेगा एक्स इक्वल टू ए, मान लो यहाँ पर पॉइंट है एक्स इक्वल टू ए पे हमें कंटिन्यूटी चेक करो। कंटिन्यूटी का सीधा मतलब है कि ये जो हमारा ग्राफ है ना, अपना ग्राफ, ये कहीं टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। एक्स इक्वल टू ए पे चेक करो कि अगर आप टूटा तो नहीं है, ठीक है। हम कैसे चेक करेंगे, हम लेफ्ट से आएंगे, देखेंगे यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, फिर एक बार राइट से आएंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर वैल्यू कितना, फिर इस फंक्शन का वैल्यू देख लेंगे कितना। अगर ये तीनों मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उस जगह पे फंक्शन का वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि ये हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, टूटा ही नहीं है, क्योंकि तीनों जगह पे वैल्यू सेम आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा टूटा ही नहीं है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये कह रहा है एक्स इक्वल टू ए पे अगर कंटिन्यूअस है तो एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, आर एच एल राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए यानी फंक्शन का वैल्यू तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ए प्लस का मतलब ए के जस्ट राइट में, ए माइनस मतलब ए के जस्ट लेफ्ट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये हो गया। अब कह रहा है इफ इट इज गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कह दिया कि फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू ए पे, देन आपको क्या निकालना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू, चुपचाप कर देना एफ ऑफ ए। एल एच एल आर एच एल निकालने क्यों जाओगे यार, दोबारा निकालना, मजदूरी क्यों करना। एफ ऑफ ए निकालो, सिंपल है, और इसको इक्वेट कर दो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स, राइट या लेफ्ट किसी एक से। थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो एवरी एलिमेंट्री फंक्शन कंटिन्यूअस विद इन इट्स डोमेन। कोई भी फंक्शन लिख दे, पॉलिनोमियल फंक्शन लिख दे, कोई भी फंक्शन लिख दे, वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा विद इन इट्स डोमेन। उस फंक्शन का जो भी डोमेन होगा ना, उस डोमेन में होगा कंटिन्यूअस। एक्सेप्ट कुछ फंक्शन जो होता है ना, इसको फॉलो नहीं करते हैं, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। तीन ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने डोमेन में भी होने के कारण भी ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। ये तीन फंक्शन, इसका ग्राफ हम फंक्शंस में देख लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ एक्स। ये कंपोजिट फंक्शन दिया है, क्या दिया है, कंपोजिट फंक्शन दिया है। कंपोजिट फंक्शन में बोला है कि एच ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे। ये बाहर वाला फंक्शन एच ऑफ एक्स है ना, ये कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। देन क्या होगा, एच ऑफ ए, देन जो ये जी वाला फंक्शन है ना, ये अंदर, ये फंक्शन कहाँ पर कंटिन्यूअस होना चाहिए, एच ऑफ ए पे, ठीक है, एच ऑफ ए पे होगा। देन मस्ट, देन अब पूरा फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा, ये पूरा फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए होगा। देखो ये जो अंदर में था एच ऑफ एक्स, ये ए पे कंटिन्यूअस था, तो अब जी पे कितना पे होगा, तो एच ऑफ ए पे कंटिन्यूअस होगा, और ये पूरा एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये बेसिक सा चीज़ था। अब देखो कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, वो अपने आप को कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाते हैं, हर जगह कहीं वो टूटता ही नहीं ग्राफ है। जैसे देखो पहला फंक्शन साइन एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस, कॉस एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस, टेन इनवर्स एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस, उसके बाद क्या, कॉट इनवर्स एक्स एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, मॉड एक्स ई टू द पावर एक्स, एक्स मॉड साइन एक्स मॉड कॉस एक्स, और ये पॉलिनोमियल फंक्शन। ये जितने भी फंक्शन मैंने बोला ना, ये सारे के सारे फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि एवरीवेयर क्या है, कंटिन्यूअस, यानी कि हर जगह पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होना। उसके बाद कह रहा है एफ ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर मे बी डिसकंटिन्यूअस, मे बी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट द पॉइंट वेयर एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। जहाँ जहाँ ये अंदर वाला क्या हो जाए, इंटीजर होगा, वहाँ पर ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। याद करो, जहाँ जहाँ ये अंदर वाला फंक्शन क्या होगा, इंटीजर्स होगा, उस पॉइंट पे ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब देखो ये एक इंटरेस्टिंग, एक तरह से क्वेश्चन बोल लो, या फिर वेस्ट बंगाल जेई बिट सेट्स, ये सब भर के पूछते हैं इस पर। कह रहा है एन, ये कोई ना कॉन्स्टेंट होगा, 2 3 4 5 6, कोई भी ये क्या होगा, एक अपना कोई कॉन्स्टेंट नंबर होगा, ठीक है। ये क्या हमारा एक कोई कांस्टेंट है। कह रहा है इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट, कितने पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ये डिसकंटिन्यूटी पॉइंट गिनने के लिए 2n-1 इतना पॉइंट होगा जहाँ पर ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो n के जगह जो भी वैल्यू, वेयर एक्स लाई बिटवीन, जो कि x होगा 0 से पाई में होना चाहिए। एक कंडीशन होना चाहिए, जो x हमारा फंक्शन है ना, ये 0 से क्या होना चाहिए, पाई में होना चाहिए। और ये n जो आगे में नालायक लगाया ना, ये इंटीजर्स होना चाहिए। ये नहीं कहोगे 3/2 4/5, ये नहीं चलेगा, इंटीजर्स चलेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखो है 3 साइन ऑफ एक्स, एग्जाम्पल है, ये कितने जगह पे डिसकंटिन्यूअस होंगे, 2 इंटू एन के जगह कितना 3, बोलो हाँ नहीं, 2 इंटू 3 - 1 यानी 6 - 1 ही नहीं, ये कितना होगा, 5 पॉइंट्स पे कि जाके ये क्या होंगे, डिसकंटिन्यूअस होंगे।
कितने पॉइंट्स पे? ये 5 पॉइंट्स पे जाके क्या होंगे? डिसकंटिन्यूअस होंगे। अब कह रहा है एफ, अगला पॉइंट कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। कोई फंक्शन है वो कहाँ पे कंटिन्यूअस हो रहा है? क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर कोई ग्राफ है, अगर मान लो ऐसे ड्रॉ है, तो इस पॉइंट पे है वैल्यू, इस पॉइंट पे, इस दोनों पॉइंट के बीच क्या कंटिन्यूअस, कहीं नहीं टूटा है, ठीक है। देन रेंज ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? सी टू डी। अगर मान लो ये ड्रॉ किए ग्राफ, तो मिनिमम वैल्यू ये और मैक्सिमम वैल्यू ये मान लो सी हो गया, तो ये डी, तो ये ग्राफ का रेंज क्या होगा? सी टू डी जा रहा है। अगला पॉइंट करा इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस करा है, इट अटेंड्स ओनली रेशनल वैल्यू, देन एफ ऑफ एक्स विल बी कॉन्स्टेंट फंक्शन। अगर कोई फंक्शन है वो हमेशा रेशनल वैल्यू का अटेंड कर रहा है, क्या कर रहा है? रेशनल वैल्यू का अटेंड कर रहा है, इसका मतलब कि वो फंक्शन क्या है? कॉन्स्टेंट फंक्शन है। इस बात का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीज़ें आपको जेईई मेन में काम आएंगे। कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस इट्स अटेंड्स ओनली इरेशनल वैल्यू, देन एफ ऑफ एक्स विल बी ए कॉन्स्टेंट फंक्शन। ये इरेशनल होगा कि रेशनल होगा? सेम पॉइंट दो बार लिखा गया क्या? जैसे एग्जांपल समझ लो, फंक्शन का डोमेन ऑल रियल नंबर और रेंज किस में जा रहा है? क्यू में जा रहा है, क्योंकि क्यू आपको पता है रेशनल नंबर, क्यू ये रेशनल नंबर है। एफ ऑफ एक्स कंटेंस, ये रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होना चाहिए, हमने लगता है ये दो बार सेम पॉइंट लिख दिया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यू कितना? कंटिन्यूअस है, और एफ ऑफ जीरो कितना दिया है? 2 दिया है, जीरो पे फंक्शन 2 आ रहा है, एफ ऑफ 1 पे वैल्यू 2 आ रहा है। इसका मतलब ये कोई फंक्शन क्या है? रेशनल फंक्शन है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, पर रेशनल फंक्शन है, और एफ ऑफ 0 पे भी 2 आ रहा है और एफ ऑफ 1 पे भी 2 आ रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या होगा? कॉन्स्टेंट फंक्शन है, यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, कोई कॉन्स्टेंट फंक्शन है, ठीक है ना। अब अगला पॉइंट देखो, कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए बी में ये कंटिन्यूअस है, देन अगर देखो ए बी में कंटिन्यूअस है, यानी लेफ्ट साइड इसका ए है, यानी ए के आगे ही फंक्शन कंटिन्यूअस का, पीछे तो फंक्शन है ही नहीं, क्योंकि इसी क्लोज इंटरवल में ए के राइट साइड है और बी के लेफ्ट साइड है। तो जब भी हम लिमिट निकालने जाएंगे तो ए के राइट साइड देखो लिमिट निकाल सकते हैं, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका? ए ऑफ राइट साइड लिमिट, ठीक है, और बी पे क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट साइड लिमिट। इसको ध्यान रखना है, जब भी फंक्शन का डिफाइन रहेगा ए टू बी है, तो ए हमारा प्रायर है, तो इसके जस्ट राइट साइड होगा, तो ए पॉजिटिव लेंगे, मतलब राइट हैंड लिमिट, और बी के क्या होंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे। अब ये देखो, इस पे जेईई मेन में एक बार क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे, ठीक है। ये जो हमारा पॉइंट है, एफ ऑफ एक्स दो पार्ट में, f1x और f2x दो पार्ट में बाइफरगेट हो गया। एक x बिलोंग्स टू क्या हो रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है, x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर पे जब आ रहा है, ठीक है। x बिलोंग्स टू एक बार रेशनल नंबर, एक बार x बिलोंग्स टू नॉट रेशनल, मतलब इरेशनल नंबर। देन एफ ऑफ एक्स विल बी कंटिन्यूअस ओनली एट पॉइंट, कहाँ पे होगा? सिर्फ जहाँ पे f1x f2x दोनों बराबर हो, उसी जगह कंटिन्यूअस होगा, बाकी सारे जगह का फंक्शन क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस होगा। जैसे एक एग्जांपल दिया, ये जेईई मेन में आया हुआ क्वेश्चन, अभी आगे करवाएंगे भी आपको। x दिया है जब x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, और x माइनस x दिया जब x बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। ये कंटिन्यूअस कब होगा? सिर्फ और सिर्फ वही पॉइंट होगा जहाँ पे इक्वल होगा। ये 2x इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 पर ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा, बाकी हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा फंक्शन। अब ये देखो, ये और ये पॉइंट दोनों सेम ही तरह से देखो। इफ एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल ए बी, देन रेंज कहाँ जाएगा? सी टू डी जाएगा। एफ ऑफ एक्स कंटेंस एक वैल्यू होगा, मान लो एटलीस्ट, देखो अगर मान लो इसका रेंज आ रहा है, सपोज करो ये फंक्शन है हमारा, ठीक है, ये देखो ए है और ये हमारा बी है, ठीक है, ये मिनिमम सी है और ये मैक्सिमम क्या हमारा डी है, ठीक है। इसके बीच में मान लो कोई ना कोई कह रहा है एक वैल्यू होगा जो सी से कहाँ होगा? सी टू बी में बिलोंग करेगा। इसके देखो, इसके इनिशियल और इसके लास्ट में बिलोंग करेगा, ध्यान रखना, याद रखना। सी टू डी रेंज है और यहाँ क्या? ए टू बी, तो इस बात को ध्यान रखना। यहाँ सी टू कहाँ? इसके सी से इसके बी में बिलोंग्स करेगा, इस बात को याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है इफ फंक्शन इज ए कंटेंस, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस था, कॉन्टिन्यूअस आई छूट गया। इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल किस में? ए बी में, एंड एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर अपोजिट साइन, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों अपोजिट। सपोज करो कंटिन्यूअस फंक्शन ऐसा बन गया, ये क्या होगा? ए पॉइंट, यहाँ पर एफ ऑफ ए आ गया, और ये बी पॉइंट, तो एफ ऑफ बी आ गया। एफ ऑफ बी देखो निगेटिव आ गया, जो भी निगेटिव वैल्यू, ये देखो पॉजिटिव आ गया, तो ये पॉजिटिव साइन हो गया, ये निगेटिव, मतलब अपोजिट साइन। एफ ऑफ ए इंटू बी निगेटिव होगा, अगर अपोजिट साइन हो गया दोनों प्रोडक्ट क्या होगा? निगेटिव होगा। देन दिस एग्जिस्ट एटलीस्ट, देखो अगर इस तरह से होगा ए और ये बी, तो एटलीस्ट एक पॉइंट तो यहाँ पे आएगा ना, जहाँ पर इसका एक रूट लाई करेगा, जो कि कहाँ होगा? ए टू बी होगा, ओपन इंटरवल कहाँ पे? ए टू बी में, जो सेटिस्फाइड करेगा एफ ऑफ के इक्वल टू 0, जो के पॉइंट होगा, ठीक है ना। सेम यही पॉइंट हम डिस्कस करें, दोबारा इसको ग्राफ में दिखाने की कोशिश किए हैं। ए टू बी में गया, देखो ए पर यहाँ पॉजिटिव है, बी पे क्या? यहाँ निगेटिव है, तो एक पॉइंट जो x1 है, जहाँ पे फंक्शन को क्या होना पड़ेगा? 0 होना पड़ेगा।
तो ये आपके कॉन्सेप्ट थे। अब हम कहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चंस पे। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है ए मॉड ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस का 1 एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। देखो लेस देन दिया मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, इक्वल टू दिया मतलब फंक्शन का वैल्यू यहीं से आएगा। और हाँ नहीं बोलो, फंक्शन का वैल्यू यहीं से आएगा। दूसरा क्या है, बी इंटू ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस पाई प्लस का 3 एक्स इज ग्रेटर देन 5 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। ये ऑलरेडी बोल दिया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, 5 पे। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। चलो सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशंस में आते हैं। अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है तो इसमें क्या होगा, एल एच एल आर एच एल और क्या होगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ 5 इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हम एफ ऑफ 5 निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 5 इसके लिए क्या होगा, सिर्फ फंक्शन में वैल्यू डाल दो। 5 कहाँ पे डाल सकते हो, जहाँ पर इक्वलिटी साइन है, इस वाले फंक्शन में डाल सकते हो। तो इस वाले में डालो, क्या होता है, ए ऑफ मॉड पाई माइनस का 5 प्लस का 1। अब देखो ए ऑफ मॉड 5 पाई माइनस 5, पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग। अब देखो ये 3 पॉइंट में से 5 घटाओगे निगेटिव, इसका मतलब एक साइन माइनस ऑफ निगेटिव लेकर के आएगा। क्या आएगा, निगेटिव, क्योंकि मॉड एक ऐसा मशीन है जो ऑलवेज क्या देता है, पॉजिटिव देता है। क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव देता है। तो ये क्या बन गया, ए इंटू 5 माइनस पाई प्लस का 1। ये क्या बन गया, एफ ऑफ 5। क्या निकल के आ गया, ये एफ ऑफ 5 आ चुका है। अब हमें एक निकाल लो, या तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या तो राइट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट या राइट निकाल लो, काम बन जाएगा। हम क्या करते हैं, एफ इज ग्रेटर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन 5 है, इक्वल टू नहीं है, तो हम आर एच एल निकाल लेते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट 5 एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, ये होता है। हम पुट करते हैं, जब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, x इक्वल टू 5 प्लस एच कॉमा एच टेंडिंग टू 0। हमारा नया जो लिमिट बन के आ जाता है h टेंडिंग टू 0। अब जो हमारा फंक्शन है वहाँ पर क्या पुट होगा, x की जगह 5 प्लस एच। तो यहाँ पर देखो b इंटू ऑफ बी ऑफ मॉड क्या है आपका, x के जगह क्या होगा, 5 प्लस एच माइनस का पाई प्लस का 3। ये हमारा फंक्शन हो गया। तब आ जाओ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b ऑफ 5 प्लस एच माइनस का 5 प्लस का 3। अब देखो कोई फंक्शन में कुछ काम नहीं है तो टेक लिमिट ले लो, टेक लिमिट h टेंडिंग टू जैसे 0 पुट करोगे, b ऑफ मॉडुलस 5 प्लस 0 माइनस का पाई, ये पाई है, मैंने 5 लिख दिया। देखो ये पाई है ना, पाई, हाँ ग्रेट, प्लस का क्या होगा 3। तब देखो यहाँ से क्या होगा, b ऑफ मॉड 5 माइनस पाई प्लस का 3। 5 में से पाई का वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग घटाओगे, 5 में से 3 घटेगा मतलब 2, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो मॉड चुपचाप खुल के आ जाएगा, 5 माइनस का पाई प्लस का 3। अपन लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ऑलरेडी बोला 5 पर लिमिट कंटिन्यूअस है और एग्जिस्ट, कंटिन्यूअस है मतलब एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 5। हमारा आर एच एल क्या आ गया, b इंटू 5 माइनस पाई प्लस का 3 इक्वल टू क्या आ गया, देखो इधर क्या था, देखो a इंटू क्या था, a इंटू 5 माइनस पाई एक प्लस का 1। क्लियर है ये चीज़ें, गुड, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखो हम क्या करते हैं, अगला स्टेप में करते हैं, इस नालायक को उधर भेज दो और इस नालायक को इधर लेके आ जाओ। तो यहाँ पे क्या गया, 3 माइनस 1, ठीक है। इधर क्या गया, a इंटू 5 माइनस पाई माइनस का b इंटू 5 माइनस पाई, अरे हाँ नहीं बोलो, तो 3 में से 1 गया, इधर 2 आ गया, इधर 5 माइनस पाई, देखो दोनों में कॉमन आ जाएगा, देखो दोनों में ना कॉमन आते, इधर क्या आ गया, a माइनस बी। तो अगला स्टेप हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी इंटू 5 माइनस पाई इक्वल टू कितना, 2 लिख सकते हैं यार, इतनी तो आज़ादी है हमें। हमें चाहिए क्या क्वेश्चन में, देखो हमें क्वेश्चन में चाहिए था a माइनस का b, a माइनस का b रख लो, देखो a माइनस b रख लो, इधर लेफ्ट साइड उधर भेज दो 2/5 माइनस पाई। a माइनस बी का वैल्यू क्या आ गया, 2/5 माइनस पाई। देखो कोई ऑप्शन है, a/2 माइनस पाई, a मतलब सॉरी 2/5 माइनस पाई, देखो डी ऑप्शन। तो 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो डी करेक्ट आंसर हो गया ये। तो आई होप ये समझ आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला बेसिक सा क्वेश्चन, ये बार बार वही लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करना है, बार बार ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q फॉर विच द फंक्शन दिस फंक्शन x इज लेस देन 0, मतलब यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट आएगा, इक्वल टू 0 मतलब यहाँ से f ऑफ 0 का वैल्यू आएगा, यहाँ से ग्रेटर देन मतलब राइट हैंड लिमिट आएगा, इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x इन r, मतलब ये कंटिन्यूअस। देन वैल्यू ऑफ p और q का निकालना आसान है। पहले हम अगर निकाल रहे हैं, अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है
तो बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। सॉल्यूशंस में क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू जीरो, क्योंकि जीरो पे ही निकालना सब काम। क्योंकि देखो ना हमारा डाउटफुल पॉइंट कहाँ, हमेशा याद रखना कंटिन्यूअस हो ना हो वो कहाँ चेक करेंगे, डाउटफुल पॉइंट पे। डाउटफुल पॉइंट कौन होता है, जो यहाँ पे दिया रहता है, ये सारा सारा क्या होता है, डाउटफुल पॉइंट होता है। इसको क्या बोलते हैं, डाउटफुल पॉइंट। हमें जीरो पे निकालना है, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए कौन सा फंक्शन लिखेंगे, ये वाला फंक्शन लिखेंगे। अरे हाँ नहीं, क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये फंक्शन जीरो से छोटा है। तो लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, x माइनस एच पुट करने वाले हैं। तो देखो साइन ऑफ p प्लस, पहले देखो ऐसे लिखते हैं, बच्चा कहेगा एक ही बार में सर आपने तो पूरा उड़ा ही दिया। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स। तो देखो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन p प्लस वन इंटू एक्स, साइन ऑफ, ये देखो पूरा पूरा एक तरह से मान लो लिमिट ही है। अगर आपको लिमिट आता है ना तो कंटिन्यूटी यूँ उड़ा दोगे, ठीक है ना। अब हम पुट करते हैं, पुट x के जगह जीरो माइनस एच और h टेंडिंग टू जीरो। तो नया लिमिट हमारा क्या बन के, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ p प्लस वन इंटू एक्स के जगह जीरो माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे में टोटल हो जाएगा जीरो माइनस एच प्लस में क्या होगा साइन जीरो माइनस एच, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ p प्लस वन इंटू ऑफ माइनस एच, अंदर में ही है, एंगल में ही है, प्लस का साइन ऑफ माइनस एच अपॉन क्या होगा माइनस एच। अब देखो हम दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं, ये हमने पढ़ा था लिमिट में h टेंडिंग टू जीरो माइनस साइन एच, क्या फॉर्मूला से आ जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, साइन p प्लस वन इंटू एच अपॉन माइनस एच प्लस का, देखो ध्यान से, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो अलग अलग कर दिए तो माइनस साइन एच अपॉन एच हो जाएगा माइनस एच, ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अरे हाँ नहीं बोलो यार, ये क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, आपके पास क्या होगा, साइन ऑफ p प्लस वन इंटू एच अपॉन एच प्लस का लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन h अपॉन एच। अब ध्यान दो, हमने बचपन में कभी पढ़ाया था लिमिट x टेंडिंग टू अगर जीरो होता था, अंदर भी जीरो x और यहाँ भी x, तो ये क्या होता था, फॉर्मूला से वन हो जाता था। यहाँ पर भी होता था x टेंडिंग टू अगर जीरो होता था तो ये भी x ये भी x, और जो कांस्टेंट होता था नीचे हम पुराते थे, तो पुराने के लिए हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। चलो इसमें करते हैं, तो इधर क्या होगा p प्लस वन इंटू एच, क्योंकि जो अंदर में था उससे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा वन, और ये भी फॉर्मूला से क्या बन जाएगा वन। तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ गया, वन इंटू पी प्लस वन प्लस का वन। तो हमारे पास क्या आ गया, p प्लस वन यानी p प्लस टू। ये हमारा क्या आया, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट आया, ठीक है। अब अपन निकालने चलते हैं राइट हैंड लिमिट। क्या निकालने चलते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स। अरे हाँ नहीं बोलो, तो यहाँ पर क्या होगा, पुट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ एक्स क्या है जरा देख लो, देखो क्या, अंडर रूट ऑफ, देखो हमें याद हो गया, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का रूट एक्स ओवर एक्स पावर थ्री बाई टू, ठीक है, यही दिया है। तो हम पुट क्या करेंगे, याद करो, x टेंडिंग टू x इक्वल टू जीरो प्लस एच और h टेंडिंग टू क्या जीरो, यही पुट करेंगे। तो नया लिमिट हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो अपन, और x की जगह हम क्या पुट करने वाले हैं, x की जगह कुछ पुट करने से पहले हम थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। ऊपर में रूट एक्स कॉमन ले लो, अंदर में क्या बचेगा वन प्लस एक्स, याद करो, और यहाँ माइनस वन, नीचे भी रूट एक्स अगर कॉमन ले ले तो तीन टू एक्स बचेगा, क्योंकि रूट एक्स की पावर वन बाई टू और ऐड करते हो थ्री बाई टू बन जाता है, ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचता क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ध्यान से देखना क्या बचता है, अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस वन बाय एक्स, ये बचता है। और h के जगह हम पुट किए हैं तो राइट हैंड लिमिट वाला वैल्यू पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, अंडर में वन प्लस जीरो प्लस एच माइनस वन बाई जीरो प्लस एच। हमारा h के फॉर्म में लिमिट क्या है, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो अंडर रूट वन प्लस एच माइनस वन बाय अंडर रूट ऑफ एच, ये आ चुका है। अब देखो जैसे हम h पुट करते हैं तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में आ रहा, मतलब अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, एल हॉस्पिटल रूल, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर को ऊपर डिफ्रेंशिएट कर दो, नीचे के नीचे डिफ्रेंशिएट कर दो। करते ही ऊपर में रूट एक्स का क्या होता है, वन बाई टू रूट एक्स होता है माइनस का जीरो अपॉन इसका ये नालायक रूट कहाँ से आ गया, सिंपल एच होता है ना, नीचे देखो यहाँ पे एक्स है, जीरो प्लस एच होता है, इसका वन हो जाएगा। अब मेरे को बताओ आप, अगर ये हो गया, देखो ध्यान से, अगर ये हो गया तो हम अब टेक लिमिट लेंगे,
टेक लिमिट एच टेंडिंग एच इक्वल टू 0 पुट करते हैं, क्या आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0, मतलब 1/2 हमारा रूट। ये हमारा राइट हैंड लिमिट क्या आ गया 1/2। और एफ ऑफ 0 क्या दिया है, देखो एफ ऑफ 0 हमारे पास क्यू दिया हुआ, क्वेश्चन देख लो, एफ ऑफ 0 देखो क्यू दिया हुआ, हमारे पास क्या आएगा, ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या चीज़, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ 0। देखो एल एच एल हमारे पास क्या आया, देखो देखो एल एच एल पी प्लस 2 आ गया ना, एल एच एल क्या है हमारे पास पी प्लस 2, पी प्लस 2। आर एच एल हमारे पास क्या आ गया, आर एच एल देखो, आर एच एल राइट हैंड लिमिट 1/2, क्या है 1/2। और हमारे पास क्या आ गया एफ ऑफ 0 कितना क्यू, तो यहाँ देखो इसको एक बार इसके एक साथ इक्वेट करो, p प्लस 2 इक्वल टू 1/2, एक बार करोगे 1/2 इक्वल टू क्यू, क्यू तो डायरेक्ट आ गया, p इक्वल टू 1/2 माइनस 2, तो यहाँ से p इक्वल टू क्या आ गया 1 माइनस 4/2, तो p इक्वल टू कितना आ गया -3/2, p का वैल्यू कितना -3/2, और तुम्हारे पास q इक्वल टू कितना था 1/2। कितना सिंपल आ गया, p की जगह 1/2 सॉरी -3/2 और q की जगह 1/2, देखो ऑप्शन है राजा बाबू, देखो p की जगह देखो -3/2 और q की जगह 1/2, आसानी से बी ऑप्शन मिल गया। और ये जेई में इस तरह के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, ये आपके आरडी के क्वेश्चन उठाए हुए हैं, आरडी शर्मा के, आप जाके ऑब्जेक्टिव करोगे, ऑब्जेक्टिव बुक नहीं, आरडी शर्मा 11-12 वाले के बाद में होता है ना एमसीक्यू, उसमें ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, वहाँ से उठाया गया था जेई मेन में, बताओ। इसलिए मैं बार बार बच्चों को कहता 11-12 में अगर आप हो तो आरडी करो, पर करते नहीं हो, तुम लोग नालायक बच्चे हो। अब देखो समझो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन हो रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन हो रहा है, क्लियर। अब कह रहा है एफ ऑफ एक्स से डिफाइन है, ये 3-4 फेज में डिफाइन है, पर हमारे काम का डाउटफुल पॉइंट 1 है, डाउटफुल पॉइंट 3 है, डाउटफुल पॉइंट 5 है, हमें 3 डाउटफुल पॉइंट है 1, 3 एंड 5। कह रहा है फंक्शन इज कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की अगर बात हो रही है हमें तीनों पे चेक करना पड़ेगा, अगर पूरे फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, जब हमारा तीनों पॉइंट डाउटफुल पॉइंट से हमारा बात बन जाए, तीनों डाउटफुल पॉइंट पे बात बन जाएगा तो हम कहेंगे चलो ठीक है। अगर एक भी डाउटफुल पॉइंट अगर बात फंसाया तो पूरे फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ अपनी हवेली पे, सॉल्यूशंस। हमें कितने डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, पहले डाउटफुल पॉइंट लिख लो, डाउटफुल पॉइंट हमारे पास डाउटफुल पॉइंट है 1, 3 एंड 5। तो हम पहले चेक कहाँ पे करेंगे, लिमिट चेक करेंगे, कहाँ पे चेक करेंगे 1 पे, चेक एट x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, और लेफ्ट हैंड लिमिट और एफ ऑफ 1 ये इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पर एल एच एल आपका कितना है लिख दो, एल एच एल कितना दिया है 5, वो क्या आएंगे 5, तो हमें आर एच एल निकालना है, यहाँ पे आर एच एल के लिए क्या होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0, h टेंडिंग मत लिखो डायरेक्ट x टेंडिंग टू क्या होगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ का वैल्यू क्या था, राइट हैंड में देखो ये वाला फंक्शन होगा 1 प्लस ये वाला होगा ना 1 प्लस बी एक्स, अरे हाँ नहीं बोलो, क्या होगा हमारा 1 प्लस बी एक्स, सॉरी ए प्लस बी एक्स, हमारा फंक्शन ए प्लस बी एक्स होगा। तो अगली स्टेप में हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट में पुट x इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एच, और h टेंडिंग टू क्या होता है 0 पुट करते हैं, तो नया लिमिट क्या बन के जाता है h टेंडिंग टू 0 a प्लस का b इंटू 1 प्लस एच, अरे हाँ नहीं बोलो, तो हमारा लिमिट h टेंडिंग टू क्या जाता है 0 a प्लस बी एच। अब कुछ नहीं बचा करने, तो टेक लिमिट ले लो, टेक लिमिट लेते ही क्या आएगा a प्लस बी प्लस 0, मतलब तुम्हारे पास a प्लस बी आ गया। हमें फंक्शन और लेफ्ट हैंड राइट हैंड में बराबर होता है, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना, एल एच एल हमारे पास क्या है एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट 1 पे, क्लियर है। तो हमारे पास एल एच एल कितना है 5 और आर एच एल हमारे पास a प्लस बी, तो हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू 5 इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन के रेडी है। तो 1 पे हमारा आ गया, ए बी निकाल लेंगे, अगर सही आ गया तो हम ठीक है, वरना फिर गड़बड़ हो जाएंगे, वो देख लेंगे। अरे हाँ नहीं समझ आ रहा है, अगर ए बी निकल रहा है वो सबको अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो हम कहेंगे ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अदरवाइज कहेंगे डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल ए बी। अब हम कहाँ चेक करेंगे एट x इक्वल टू 3 पे, x इक्वल टू 3 पे भी एल एच एल इक्वल टू आर एच एल आना चाहिए, तो एल एच एल देखो क्या देगा, x इक्वल टू 3 पे एल एच एल ये देगा a प्लस बी, तो हम देखो लिखते हैं एल एच एल क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स, क्या होगा लिमिट x टेंडिंग टू
3 माइनस ए प्लस बी एक्स, यही है लेफ्ट हैंड लिमिट, यही अगर है तो अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x इक्वल टू 3 माइनस एच और h टेंडिंग टू 0। तो हमारे पास नया लिमिट जो बन के आएगा h टेंडिंग टू 0 a प्लस का b इंटू, मैंने 3 लिखा रहा है, मेरे दिमाग में एक स्टेप आगे ही चलता है राजा बाबू। तो हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस 3b माइनस का 3h। अब कोई ऑप्शन नहीं बचा, टेक लिमिट ले लो, टेक लिमिट क्या होगा a प्लस का 3b माइनस का 0। तो हमारे पास a प्लस 3b आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गया a प्लस 3b। अब हम RHL निकालेंगे, RHL में क्या होता है लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस f ऑफ x। तो अगला स्टेप में क्या हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस में देखो फंक्शन क्या है, देखो यहाँ पे 3 प्लस में ये वाला फंक्शन आता है ना, ये वाला ध्यान दो, 3 में ये वाला आता है मतलब b प्लस 5x। आ जाओ क्या आएगा b प्लस का 5x। अगर b प्लस 5x अगर हमारा आ गया तो हमें पता है पुट क्या करेंगे x इक्वल टू 3 प्लस h और h टेंडिंग टू क्या पुट करेंगे 0 पुट करने वाले हैं। तो जरा देखो नया लिमिट बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, b ऐसे रहेगा, 5 की जगह क्या पुट करेंगे 3 प्लस h पुट करेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस का 15 प्लस का 5h। अब कुछ नहीं बचा तो हम लीनियर बचा है, तो लीनियर में हम डायरेक्ट टेक लिमिट लेते हैं, लीनियर जब भी दिखे तो टेक लिमिट ले लो, लीनियर फंक्शन टेक लिमिट, आंख बंद करके धुआंधार, b प्लस का 15 प्लस का 5 इंटू 0। हमारे पास b प्लस का 15 आ गया, ये हमारा राइट हैंड लिमिट निकला है x इक्वल टू 3 पे। तो इसका LHL इक्वल टू RHL आना चाहिए। LHL इसका कितना है जरा देखो, a प्लस 3b जरा लिखो, a प्लस 3b इक्वल टू क्या आएगा b प्लस का 15। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया a प्लस का 2b, ये b इधर आएगा ना लाइक, तो इक्वल टू 15 इक्वेशन 2। अरे हाँ नहीं बोलो 1 2 बन गया। अब चेक कहाँ पर करेंगे, चेक एट x इक्वल टू कितना 5 पे, क्योंकि हमारा लास्ट डाउटफुल पॉइंट है। अरे हाँ नहीं बोलो राजा बाबू, देखो 5 पे चेक करेंगे, 5 का राइट हैंड लिमिट तो 30 दिया हुआ है, राइट हैंड लिमिट या फिर फंक्शन का वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं क्या चीज़, फंक्शन का वैल्यू कितना दिया है f ऑफ, देखो f ऑफ 5 कितना दिया है 30। हम सिर्फ लेफ्ट हैंड निकाल लेते हैं लिमिट इसका, LHL लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस और f ऑफ x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 5 माइनस में क्या होगा, जस्ट उसके पहले हमारे पास क्या क्वेश्चन थे, क्या मतलब इक्वेशंस क्या थे फंक्शन का, जरा देख लो फंक्शन b प्लस का क्या है 5x, तो हम b प्लस 5x पुट करने वाले हैं, क्या है b प्लस का 5x। अब अपन पुट क्या करेंगे, बचपन से ही करते आ रहे हैं, x इक्वल टू क्या होगा लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस h करते हैं और h टेंडिंग टू 0 लगाते हैं। नया लिमिट क्या बनेगा h टेंडिंग टू 0 b प्लस का 5 इंटू 5 माइनस h पुट करेंगे, x क्या यही पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 b प्लस का 25 माइनस का 5h। अब ले लेंगे टेक लिमिट क्योंकि लीनियर बन गया, अब लीनियर बनते हम लोग क्या लेते हैं टेक लिमिट मिलते हैं b प्लस का 25 आ गया। हमारे पास LHL कितना, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 5 होना चाहिए। तो हमारे पास देखो क्या आ गया b प्लस 25 इक्वल टू 30, यही RHL और f ऑफ 5 दिया है, तो b इक्वल टू कितना आ गया 5। अगर आपने b इक्वल टू 5 आ गया तो इक्वेशन 1 में आ जाओ, 1 कहाँ गया नालायक, b इक्वल टू जैसे 5 डालोगे तो a प्लस 5 इक्वल टू, देखो b इक्वल टू 5 डालते हैं अलग कलर से करता हूँ, a प्लस का 5 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 0 आ गया, क्या a इक्वल टू 0 आ गया, b इक्वल टू, अब 2 में रख के जरा देखो a 0 b 5 सेटिस्फाइड हो रहा है, a की जगह हमने 0 रखा, b की जगह 2 इंटू 5 यानी 0 प्लस 10, यानी लेफ्ट साइड 10 राइट साइड 15, इसका मतलब ये सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है, मतलब ए बी का जो वैल्यू ला रहे हैं वहाँ पे तो कंटिन्यूअस हुआ नहीं, अगर ये सेटिस्फाइड कर देता तो हम कहते कंटिन्यूअस हुआ। ऑप्शन पे आ जाओ, अब क्या क्या चीज़ हो रहा है, ए का वैल्यू 0 आया और बी का वैल्यू 5 आया, यहाँ पर तो कंटिन्यूअस हुआ ही नहीं। अगर a 0 b 5 पे अगर वो वेरीफाई हो जाता इक्वेशन 2 तो हम कहते कंटिन्यूअस, पर ये हुआ नहीं तो हम कहेंगे नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यूज ऑफ b और b एंड c, b c के किसी भी वैल्यू के लिए क्या होगा नॉट कंटिन्यूअस होगा, मतलब डिसकंटिन्यूअस। ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आई थिंक टाइम कंज्यूमिंग था, जेई में इतना अगर टाइम है तो कर लोगे, वैसे भी अगर नहीं बन रहा तो बैठ के करना बेहतर है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखो कितना आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लेट f ऑफ x इक्वल टू दिस
x इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा चलेगा, नॉट इक्वल टू 2 पे नहीं चलेगा, 2 से पीछे आगे चलेगा। x इक्वल टू 2 का वैल्यू दिया, मतलब f ऑफ 2 कितना दिया है फंक्शन, सीधा चुपचाप देखो ना, f ऑफ 2 का वैल्यू k दे दिया है, मतलब फंक्शन का वैल्यू दे दिया। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या राइट हैंड लिमिट निकालो, हम डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं फंक्शन का, इस फंक्शन का। अब बोला क्या है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, मतलब ये फंक्शन क्या है, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है, तो हमें f ऑफ 2 दिया हुआ है, हम निकाल लेते हैं, लिमिट निकाल लेते हैं 2 पे, तो लिमिट एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन का निकालो, कौन सा फंक्शन हो गया, 2 - 1 टू द पावर 1 अपॉन 2 - x। जैसे ही हम x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, ये फंक्शन बन रहा है 1 टू द पावर इन्फिनिटी। अगर 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनता था, याद करो कोई दिन, अगर f ऑफ x के पावर, दूसरे कलर से लिखता हूँ, वो दिन याद करो, f ऑफ x के पावर अगर g ऑफ x होता था और 1 टू द पावर इन्फिनिटी बनता था, हम डायरेक्ट बोलते थे लिमिट में लिखो e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू जो भी हो वो लिखो, और g ऑफ x इंटू ऑफ f ऑफ x -1, ये हमने बताया था आपको, याद करो वो दिन जिस दिन लिमिट पढ़ रहे थे अपन लोग। हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हमारा f ऑफ का काम करेगा, ये हमारा g ऑफ x का काम करेगा। अरे हाँ नहीं बोलो, हम क्या लिखने वाले हैं, e टू दी पावर, याद करो e टू दी पावर लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है, g ऑफ x ये ऊपर वाला फंक्शन, अरे हाँ नहीं बोलो, यानी 1/2 - x इंटू f ऑफ x -1, तो f ऑफ x की जगह क्या दिया है, ये 2 - 1 है, अरे यार 2 नहीं x -1 है, ये क्वेश्चन में देखो x -1 है, हमने डायरेक्ट 2 लिख दिया, 2 हमें पुट करके चेक करना था, x -1 यानी x -1 और -1 ये फॉर्मूला से, तो हमारे पास लिमिट कितना बन गया, ये कौन सा है, लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग, लिमिट x टेंडिंग टू 2 1/2 - x, ऊपर बन गया x -2, तो ये हमारा क्या बन गया, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 2 x -2/2 - x। तो अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस कॉमन ले लेंगे 2 - x अपॉन 2 - x, तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो तुम्हारा e टू द पावर -1 आ गया लिमिट, तो हमारा LHL RHL इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू, तो हमारे पास फंक्शन का वैल्यू क्या है, LHL RHL हमारा e टू द पावर -1, फंक्शन का वैल्यू k, हमें चाहिए क्या, k इक्वल टू e टू द पावर -1। देखो कितना सिंपल था, ये कोई ऑप्शन है, देख लो एक बार जरा, e टू द पावर -1, देखो ये ऑप्शन है, सी ऑप्शन, सी देखो, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2018 में हुआ क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अप्रोच अगर क्लियर है तो आपका क्वेश्चन पक्का बनेगा, और थोड़ा लिमिट का ध्यान है क्योंकि पूरा कंटिन्यूटी आपके लिमिट के बेस्ड है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है आपके कि ये फंक्शन है कोई फंक्शन जो कि ऑल रियल नंबर डोमेन है एक्सेप्ट 0 टू ऑल रियल नंबर जा रहा है गिवन बाय दिस मेड कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे आप क्या करो, कंटिन्यूअस बनाओ, उसके बाद डिफाइन करो f ऑफ 0 का वैल्यू, मतलब f ऑफ 0 बता दो, लिटरली क्या लिमिट का वैल्यू निकाल के दिखा दो 0 पे, बात खत्म। कंटिन्यूअस बना देंगे 0 पे, मतलब लिमिट निकल गया कंटिन्यूअस हो गया, हमें लिमिट निकालना है, सिंपल सा बात है, मेड कंटिन्यूअस मतलब वहाँ पे तुम लिमिट को एग्जिस्ट करवाओ, लिमिट एग्जिस्ट कराते हैं, वही जो लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा वही f ऑफ 0 का वैल्यू हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे f ऑफ x वही f ऑफ 0 हो जाएगा, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या होगा 0, f ऑफ x क्या दिया 1/x -2 अपॉन e टू द पावर 2x -1। जरा एलसीएम लेके देखो, कुछ काम बन रहा है यार, ऐसे गंदा दिख रहा है, x इंटू ई टू द पावर 2x -1, इधर क्या होगा e टू द पावर 2x -1 माइनस का क्या हो जाएगा -2x, ठीक है। अब इसमें जैसे ही हम लिमिट 0 पुट कर रहे हैं, 0 पुट करते हैं 1 पर 1 -1 0 इंटू 0 नीचे 0 पुट करते हैं, अरे नालायक ये तो 0 आ गया, इसका मतलब यूज किसका करेंगे, एल हॉस्पिटल का। ये मज़ा आता है हमें, एल हॉस्पिटल का यूज करें बहुत मज़ा आता है यार। एल हॉस्पिटल का था ऊपर को ऊपर डिफ्रेंशिएट, नीचे का नीचे डिफ्रेंशिएट करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू क्या हो जाएगा 0, ऊपर के डिफ्रेंशिएट करते हैं 2x इंटू 2 मल्टीप्लाई में जाएगा कॉन्स्टेंट, -1 का डिफ्रेंशिएशन 0 -2x का 2, अरे हाँ नहीं बोलो। अब देखो ये डिफ्रेंशिएशन u इंटू v पे चलेगा क्योंकि ये दो फंक्शन है, पहले u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v का कांस्टेंट रखेंगे और u का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस u को रखेंगे v का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर 2x इंटू 2 माइनस का 0, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 e टू द पावर 2x -2 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा e टू द पावर 2x -1 प्लस का 2 e टू द पावर 2x e टू द पावर 2x। अब जैसे ही हम फिर से 0 इसमें डाल के देखेंगे तो 0 डालते 2 इंटू 1 ये हो जाएगा
2 माइनस 2 0, नीचे क्या आएगा 1 माइनस 1 इंटू प्लस का 0, मतलब फिर से ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म आ गया। अगर ये फिर से 0/0 फॉर्म आया तो फिर से यूज करो क्या चीज़, यूज एल हॉस्पिटल। जब तक तुम्हारा 0/0 इन्फिनिटी एल लगाते चलो क्वेश्चन का। तो जैसे ही एल हॉस्पिटल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर का ऊपर डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू ई टू द पावर 2x इंटू 2 माइनस का 0 अपॉन नीचे क्या होगा 2 इंटू ई टू द पावर 2x माइनस का 0 प्लस का 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा इंटू ई टू द पावर, ये देखो हम क्या करेंगे 2 कॉमन ले लो और ये u इंटू वी में डिफ्रेंशिएट करो, x के डिफ्रेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर 2x रहेगा इंटू 1 प्लस का x को रखोगे तो 2 इंटू ई टू द पावर 2x हो जाएगा। अब ले लो लिमिट ले लो, ये थोड़ा इधर चला गया, मेरा थोबरा दिख रहा होगा आपको। अब देखो तुम्हारे पास फंक्शन बन के क्या आ गया 2 इंटू 4 ई टू द पावर 2x अपॉन 2 ई टू द पावर 2x प्लस का 2 ई टू द पावर 2x प्लस का 2x ई टू द पावर x 2x और लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब हम 0 कर रहे हैं तो 0/0 नहीं आ रहा है, अब अल्टीमेटली क्या कर लेंगे टेक लिमिट लेते ही ये क्या बन जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर 0 1 अपॉन 2 इंटू द पावर 0 1 2 इंटू 1 प्लस का 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 प्लस 2 यानी 4/4, इसका मतलब 1 कोई ऑप्शन है तो कितना आसान सा बन गया। देखो 1 कोई ऑप्शन है, देखो राजा बाबू, बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन, बस आपका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा। ये क्वेश्चन देखो हमने करवा रखा आपके थियरी कराते वक्त। ये क्वेश्चन क्या डिफाइन किया है, कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो दिया है ना, एक्स दिया है जब एक्स बिलोंग्स टू रेशनल होगा, कॉमा माइनस एक्स दिया जब एक्स नॉट बिलोंग्स टू रेशनल होगा। ये देखो हम कॉन्सेप्ट में आपको करवा चुके हैं, जरा जो जल्दी देखो फटाफट देखो कितना हम लोग आगे बढ़ गए। देखो सेम क्वेश्चन है ना राजा बाबू, ये देखो ये क्वेश्चन को देखो और ये क्वेश्चन को देखो, सेम क्वेश्चन है। हमने क्या बोला, जब ये रेशनल में हो और इरेशनल में हो तो कहाँ पर होगा, जब f1x इक्वल टू f2x होना चाहिए। क्लियर है, f1x इक्वल टू क्या होना चाहिए f2x होना चाहिए। तो देखो हमारे पास क्या होना चाहिए f1x इक्वल टू क्या होना चाहिए f2x, f1x इक्वल टू f2x। f1x कितना दिया x और f2x कितना -x, इधर लाओगे तो क्या होगा -2x प्लस 2x इक्वल टू 0। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस होगा, और वो पॉइंट आपका क्या है x इक्वल टू 0। ऑप्शन आ जाओ, देखो क्या कह रहा है, ऑप्शन को पहले तलाशो अच्छे से। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट 0, एवरीवेयर डिसकंटिन्यूस एक्सेप्ट x पे कंटिन्यूस, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस। एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एवरी x, सब जगह एक्सेप्ट 0, ये मतलब सही कह रहा है। x इक्वल टू 0 पे ये कंटिन्यूस है, बाकी सब जगह डिसकंटिन्यूस, मतलब ये बी वाला पोर्शन सही है। तो आई होप ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपको आई होप अच्छा लगा होगा वीडियो। तो यार अपने दोस्तों को भी शेयर करो, बताओ उसको कि यार ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, जो भी करना है करो यार इसके साथ। फिर मिलते हैं अगला टॉपिक के ऊपर, तब तक के लिए सी यू।